कक्षा 10 के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कवि सूरदास द्वारा रचित उनके पदों की व्याख्या आपको करेंगे। इससे पहले हमारा यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोर। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को चुराना चाहती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ में ही मुरली लगी रहती है। इससे गोपियों की ओर वो ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए गोपियाँ थोड़ी नाराज़ होकर के कहती हैं अपनी सखियों से कि हे सखी, सखीरी मुरली लीजे चोर, हमें ये मुरली इनकी चुरा लेनी ही चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने ही हमको श्री कृष्ण जी से अलग कर दिया है। जिन गोपाल कीने अपने बस प्रीत सबन की तोरी। और इस मुरली ने तो हमारे गोपाल को अपने बस में कर लिया है और हम सब के प्रेम को इसने तोड़वा दिया है, इसलिए इसको चुरा लेनी चाहिए। छिन एक घर भीतर, एक क्षण भी ये घर के अंदर नहीं रखते इस मुरली को, और रात दिन इनके पास रहती है और कभी भी इसको भूमि पर नहीं रखते। कबहूँ कर, कभी इनके हाथ में होती है मुरली, कबहूँ अधरनी, कभी इनके होंठों पर होती है, कटी कहूँ खोस, कभी कमर में घुरस लेते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। हे सखियों, हमें ऐसा लगता है कि इस मुरली ने श्री कृष्ण जी को मोहित कर लिया है और उनके अंग अंग माने प्रत्येक अंग को मोहित कर लिया है, इसलिए इस मुरली को चुरा लेना चाहिए। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोर। अंत में सूरदास जी कहते हैं, गोपियों ने कहा कि हमारा तो मन प्रभु के प्रेम रूपी डोरी से बंधा हुआ है। राग की डोर माने प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है। अगला पद्यांश। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। इस पद में जब वृंदावन से गोकुल से श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ पर ऊधो से पूछ रहे हैं, ऊधो उनसे पूछ रहे हैं कि अब तो आप गोकुल के विषय में सब भूल गए होंगे। तो श्री कृष्ण जी ऊधो से कहते हैं कि मुझे गोकुल भुलाया नहीं जाता, हर चीज़ मुझे गोकुल की आज भी याद है। देखिए कह रहे हैं, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाई। श्री कृष्ण ऊधो से कहते हैं कि हे ब्रज मुझे अभी भुलाया नहीं जाता। विसरत माने भुलाना। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। ऊधो ने कहा कि तुम्हें अभी क्या क्या याद है गोकुल के विषय में। तो उन्होंने कहा, देखो वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन मुझे याद है, जिनमें मैं घूमा करता था, गाय चराता था। सघन कुंज की छाई, और उन कुंजों की छाई मुझे आज भी याद आती है, जिसकी छाई में बैठ करके मैं मुरली बजाया करता था। प्रात समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत। और प्रातः काल जब जसोदा माता नंद बाबा मुझे देखते थे तो बड़ा सुख का अनुभव करते थे। माखन रोटी दहो सजाए अतिहित साथ खवावत। और माता जसोदा माखन रोटी मुझे सजा कर दे देती थीं प्रातःकाल ही, और बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाती थीं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रात। और गोपियों ग्वाल वालों के संग खेलते खेलते मेरा सारा दिन बीत जाता था हंसते कूदते। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हिज्जातु तार। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्हें श्री कृष्ण से प्रेम था और श्री कृष्ण को ब्रजवासियों से प्रेम था। उन दोनों पदों में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है और गे पद है, छंद है गे पद। तो ये नीचे काव्य सौंदर्य भी लिखेंगे नीचे, और तभी आपका अर्थ पूरा माना जाएगा। तो ये छात्रों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।